सच बात तो ये है कि आजकल तो जो ज्यादा पढ़े लिख जाते हैं ना, उन्हें तो अपने माँ बाप और गुरु को प्रणाम करने में भी शर्म आने लग जाती है। एक व्यक्ति था और उसके माँ बाप बड़े गरीब थे और माँ बाप ने उसको पढ़ाया लिखाया। जब वो पढ़ लिख गया तो उसकी शहर में नौकरी लग गई, चला गया शहर में, बहुत बड़ा अफसर हो गया। और एक ही संतान थी, तो उसके माँ बाप ने एक दिन उसे फोन किया और कहा, बेटा हमारा मन नहीं लगता तेरे बिना, और अब तो बुढ़ापा आ गया है, अब तो बुढ़ापा आ गया है, हमें पैसे रुपए की कोई जरूरत नहीं है, बस तू हमारे पास आ जा, हमारे पास जो है हम उसी में गुजारा कर लेंगे, कम से कम हमारे बुढ़ापे में तू हमारी आंखों के सामने तो रहेगा। पता नहीं मौत का बुलावा कब आ जाए और कभी हम ऐसे ही चले गए, तुझे देखे बिना तो हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, तू घर वापस आ जा। तो उस बालक ने कहा कि अरे मम्मी कैसी बात करती हो आप, मैंने पढ़ाई घर बैठने के लिए थोड़ी की थी, मैंने इतनी पढ़ाई घर बैठने के लिए, गांव में रहने के लिए थोड़ी की थी, मैं घर वापस नहीं आ सकता, लेकिन आपको ज्यादा परेशानी है तो आप और पिताजी दोनों शहर आ जाओ। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसे बच्चों की इच्छा। माँ बाप जितना त्याग अपने बच्चों के लिए करते हैं उतना त्याग कोई नहीं कर सकता, अपने सारे सुखों में आग लगा देते हैं बच्चों के लिए, और वही बच्चे जब थोड़े से अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं तो फिर वो माँ बाप को माँ बाप समझना ही बंद कर देते हैं। दोनों ने सोचा कोई बात नहीं, जैसे बच्चे खुश हों वो काम कर लेते हैं। दोनों शहर आ गए। एक दिन जो उसका बेटा था वो बिना खाए पिए और ऑफिस चला गया और बिना कुछ लिए, बिना कुछ खाने का सामान लिए चला गया और बिना कुछ खाए चला गया। तो उसकी माँ को बड़ी बेचैनी हुई, वो सोचने लगी कि बताओ ये बिना खाए पिए चला गया है और पूरे दिन काम करेगा। बड़ी परेशान हुई, उसने जल्दी 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 पूरा खाना बनाया और एक टिफिन में पैक करके और अपने पति को दिया और कहा कि जाओ तुम ऑफिस में जाओ और ये टिफिन मेरे बेटे को दे करके आओ, और सुनो तब तक लौटना नहीं जब तक वो खा न ले। बोले ठीक है। अब उसका पिता ऑफिस में गया, वहां जो और कर्मचारी थे उनसे कहा कि यहाँ वो जो अधिकारी हैं हमें उनसे मिलना है। उस बाप ने बताया नहीं कि मैं उनका पिता हूँ, बोले हमें उनसे मिलना है। उसने जाकर के उस लड़के से कहा कि सर आपसे कोई मिलने आया है। अब उस लड़के ने, उसके बेटे ने जाकर के बाहर और देखा कि उसके पिता आए हुए हैं, तो इधर उधर देख करके और उसने कहा कि आप यहाँ क्यों आए हैं, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। बोले बेटा तू सुबह भूखा चला आया था और तेरी माँ बड़ी दुखी हो रही थी, उसने तेरे लिए भोजन बना करके दिया है, तू इसे खा लेना। बोले ठीक है मैं खा लूंगा, अब आप यहाँ से जाइए। बोले ठीक है। और वो वहीं खड़ा रहा उसका पिता, क्योंकि उसकी पत्नी ने ये कहा था कि जब तक मेरा बेटा खा ना ले तब तक लौटना नहीं। वो थोड़ी दूर पर जा करके खड़ा होकर के देखने लगा कि ये खाता है कि नहीं खाता।
तब तक उसी दफ्तर के, उसी ऑफिस के एक कर्मचारी ने आकर के उस लड़के से पूछा कि सर, ये जो आपसे मिलने आए थे ये कौन थे? तब उस लड़के ने कहा कि कोई नहीं, ये हमारे घर के नौकर थे, ये हमारे घर के सर्वेंट, नौकर थे। इस बात को उस बाप ने सुना तो उसका कलेजा फट गया और वो बहुत दुखी होकर के रोता हुआ जब घर पहुंचा, दुखी था, तो उसकी पत्नी ने सीधे यही पूछा कि अच्छा दे आए टिफिन? अच्छा ये बताओ उसने खा लिया था कि नहीं खा लिया? उसने भोजन कर लिया था कि उसे खिला के ही आए हो ना? और जैसे ही उसकी नजर आंखों पे पड़ी, उसने देखा कि ये रो रहे हैं। उसने कहा, अरे आपकी आंखों में आंसू, क्या बात है? किसी ने कुछ कहा क्या? और मेरा बेटा ठीक तो है ना? कोई बात तो नहीं है ना? क्या बात है, आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? तब उसने एक बात कही, अरे भाग्यवान, हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। गलती? कैसी गलती? बोले हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। बोले कैसी गलती हो गई? तब उसने कहा कि हमने अपने बच्चों को कुछ ज्यादा ही पढ़ा लिखा दिया। हमने अपने बच्चों को कुछ ज्यादा ही पढ़ा लिखा दिया। इतना पढ़ा लिखा दिया, इतना पढ़ गए कि आज उन्हें अपने माँ बाप को माँ बाप कहने में शर्म आ रही है। माँ बाप को माँ बाप कहने में शर्म आ रही है। तुम बदले, तुम बदले, तुम बदले 100 बार, मगर एक बार ना बदले। तुम बदले 100 बार, मगर एक बार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। तुम बदले, तुम बदले, तुम बदले 100 बार, मगर एक बार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। ऐसी पढ़ाई को 100 बार धिक्कार है, 100 बार धिक्कार। जो पढ़ाई अपने माँ बाप को माँ बाप कहने में शर्मसार महसूस करवाए, ऐसी पढ़ाई में हजारों बार आग लग जाए। जो पढ़ाई माँ बाप की सेवा करने में संकोच पैदा कराए, ऐसी पढ़ाई में 100 बार आग लग जाए जो अपने माँ बाप से प्रेम करने में संकोच पैदा कराए, वो पढ़ाई किसी काम की नहीं है। और प्यारे एक बात बताऊं, जब कोई बेटा बाहर जाता है ना, जब कोई बेटा बाहर जाता है, विदेश जाए या कहीं शहर में जाए, और जब वो घर फोन करता है, बहन को करता है कि बहन बता तेरे लिए क्या ले आऊं, तो वो कह देती है कि मेरे लिए फलानी चीज ले आना। भाइयों को फोन करता है, वो कह देते हैं कि मेरे लिए फलानी चीज ले आना। और रिश्तेदार नातेदारों को फोन करता है, वो कह देते हैं कि हमारे लिए फलानी चीज ले आना। लेकिन जब फोन माँ के पास जाता है
तो बस वो यही कहती है कि बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू आ जा, बस तू आ जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू आ जाएगा बस मेरी सारी संपत्ति तो तू ही है। और कभी कभी ऐसी ही औलाद जिनके लिए माँ बाप इतना त्याग करते हैं, वो औलाद जब थोड़ी सी बड़े हो जाते हैं और अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो फिर माँ बाप को माँ बाप नहीं समझते, उनका त्याग भी उनके ध्यान में नहीं रहता, उनके ध्यान में नहीं रहता। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जो जिससे उसका विवाह होता है, मैं तो एक निवेदन करूंगी कि जो नारी अपने पति को, किसी औलाद को अपने माँ बाप से दूर करने की सोचती है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ही विवाह होता है तो उसके माँ बाप घर वाले यही सिखाते हैं कि घर जाते ही, ससुराल जाते ही सबसे पहले अलग होना है। आजकल ये नियम बन गया है कि जैसे ही विवाह होता है तो आते ही सबसे पहले ये बात होती है कि हमें बंटवारा करना है, हमें अलग होना है, माँ बाप से अलग, भाइयों से अलग, सबसे अलग कर देती है। एक बार क्या हुआ, एक नारी थी और उसका जो पति था वो ऑफिस गया था। वहां से जब वो लौट करके आया, बाहर से जैसे ही अंदर आया, उसने अपनी पत्नी से कहा कि सुनो, मुझसे गलती हो गई है। बोले क्या गलती हो गई? बोले एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने तुमसे बिना पूछे एक काम कर लिया। बोले क्या? बोले मैं माताजी को ले आया हूं, मैं माताजी को ले आया हूं। तुम माताजी को ले आए मुझसे बिना पूछे? ऐसा क्यों किया तुमने? अरे उनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं ले आया। बोले तुमने मुझसे पूछा नहीं, अब मैं इस घर में रहने वाली नहीं हूं, या तो वो इस घर में रहेगी या फिर मैं इस घर में रहूंगी। तुम जल्दी से जल्दी बाहर से ही लेके चले जाओ। उसने बहुत समझाया पर वो मानी नहीं। ये बात होते 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 अचानक से जो वो माता जी थी वो अंदर आ गई। जैसे अंदर आई तो वो जो बहू थी उसने देखा तो एकदम से चौंक गई। बोले ये तो मेरी माँ है, ये तो मेरी माँ है, आपकी तो सास है। उस पति ने कहा कि अरे पागल, माँ तो माँ होती है ना, माँ तो माँ होती है, चाहे वो तेरी माँ हो चाहे वो मेरी माँ हो, माँ तो माँ होती है। तू मेरी माँ को माँ नहीं समझती पर मैं तो तेरी माँ को माँ समझता हूं, क्योंकि माँ तो माँ होती है। जो माँ बाप इतना त्याग करते हैं, तुम बदले तुम बदले तुम बदले 100 बार मगर एक बार ना बदले। तुम बदले 100 बार मगर एक बार ना बदले। जब बच्चा छोटा सा होता है ना तो एक पौधे पर तितली बैठी हो तो उसे पूछेगा कि पिताजी ये क्या है? पिताजी बताएंगे बेटा ये तितली है। थोड़ी देर बाद फिर पूछेगा पिताजी ये क्या है? बोले बेटा ये तितली है। ऐसे बार बार 1000 बार वो पुत्र, वो बेटा पूछता है और बाप बताता है कि बेटा ये तितली है।
लेकिन वही बाप जब बूढ़ा हो जाता है और वो एक बात को यदि दूसरी बार पूछ ले तो फिर बेटा उस पर झुंझला करके टूटता है कि तुमको समझ में नहीं आता, एक बार में बताओ तो तुम्हें समझ में नहीं आता। तुम बदले, तुम बदले, तुम बदले 100 बार मगर एक बार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। तुम बदले, तुम बदले, तुम बदले 100 बार मगर एक बार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। जो एक पति पत्नी थे, उस पत्नी ने ये कह दिया पति से कि सुनो अब मुझे अलग होना है, मैं गांव में नहीं रहूंगी, तुम्हारे माँ बाप के साथ मैं नहीं रह सकती, तुम मेरे साथ शहर चलो। उसका एक छोटा सा बालक था। उसने बहुत समझाया कि देखो मेरे माँ बाप गांव में अकेले हैं, मेरे माँ बाप अकेले हैं, मैं इन्हें छोड़ करके कैसे जाऊं। उसने कहा कि मैं रहने वाली नहीं हूं, तुम्हें रहना है तो रहो, मैं अपना छोटा सा बालक लेकर के चली जाऊंगी। नहीं मानी तो वो तीनों चले आए शहर में। और एक दिन ये मेले घूमने गए, मेला लगता है। मेला जब घूमने गए तो वो जो छोटा सा बालक था ना, इस इतनी सारी भीड़ में वो बालक खो गया। जब वो खो गया तो वो पागलों की तरह उसे ढूंढने लगी और उसने कहा अपने पति से कि सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए मेरा बेटा मुझे ला करके दो, वरना मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। तुम्हें क्या पता, मैंने 9 महीने पेट में रखा है, तुम्हें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने 9 महीने पेट में रखा है, मैंने दुख दर्द सहे हैं, मुझे मेरा बेटा ला करके दो। ढूंढ करके वो अपने बेटे को ले आया। जैसे ही लेकर के आया उसने देखा तो उसने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। तब उस पति ने उससे कहा, एक बात बता, तेरा जो ये बेटा है ये मात्र 5 वर्ष का है, मात्र 5 वर्ष का है। 5 साल तूने इसे पाला है और इसके थोड़ी दूर होने पर, कुछ घंटों के लिए दूर होने पर तुझे इतनी बेचैनी हुई, इतनी परेशानी हुई। एक 25 साल के बालक को 25 साल तक जिस माँ ने पाला, उसे जब तूने दूर किया होगा उसको कितनी पीड़ा हुई होगी। आज जो हम अपने माँ बाप के साथ करते हैं, इंतजार करें कुछ दिन बाद हमारी औलाद भी वही हमारे साथ करेगी। वो पलट के तो आना है, वो तो मिलना ही है। एक छोटा सा एक परिवार था, उसमें दादा दादी रहते थे और माता पिता उसके और एक छोटा सा बच्चा 3 साल का 4 साल का, बोलने लायक था बस। उसने वो कहीं बाहर जा रहे थे घूमने के लिए, बोले हम तो बाहर आज खाना खाएंगे। बोले तो दादा दादी के लिए बोले पास में ही भंडारा चल रहा है, वो जाकर के खा लेंगे। अब वो बेचारे बड़े बूढ़े कहाँ भंडारे में खाना खाने जाएं, बोले जाकर के भंडारे में खा लेंगे। अब वो बाहर चले गए, वो बेचारे कहीं जाने लायक नहीं थे, नहीं खा पाए, भूखे सो गए। जब वो बालक लौट करके आया, जब माँ बाप और वो बालक लौट करके आए तो उससे अपने दादा दादी से पूछा कि बाबा आपने भोजन किया?
बोले नहीं बेटा, जाने लायक तो थे नहीं। उसे बालक था, कुछ समझ में तो ऐसे आया नहीं। लेकिन एक दिन वो एक गुल्लक में 1-1 रुपए अपने माँ बाप से मांगने लगा और रोज गुल्लक में रखने लगा। एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि बेटा तू ये 1-1 रुपए जोड़ रहा है, इससे क्या करेगा? बोले मम्मी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना और जब आप बूढ़े हो जाओगे तब मैं इन्हीं पैसों से फिर घर में ही भंडारा करा दिया करूंगा। जब मैं अपनी पत्नी के साथ बाहर जाऊंगा तो आपको कम से कम घर में ही भंडारा मिल जाएगा, आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल जो हम माँ बाप के साथ कर रहे हैं वो हमें एक दिन मिलेगा ही जरूर।